हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम और सीईटी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग इन क्लासेस को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान एकेडमी अब जो है 30,000 विद्यार्थियों का परिवार हो चुका है। तो अब 30,000 विद्यार्थियों का फर्ज बनता है कि इस परिवार को अब 40,000 विद्यार्थियों का बहुत जल्दी ही किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो है मैं आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर ही पीवाईक्यू और थ्योरी के रूप में कंप्लीट करवाने वाला हूं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। हमने गुणनखंड को कंप्लीट किया, बहुपद के गुणनखंड कंप्लीट किए, समीकरण कंप्लीट किया, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को कंप्लीट किया, द्विघात समीकरण को अच्छे से समझा और उसके पीवाईक्यूज को किया। और अब हम पढ़ रहे हैं क्या? लघु गणक। लघु गणक यानी कि लॉगरिथम। और लॉगरिथम के अंतर्गत लास्ट दो क्लासेस के अंदर हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को समझा था। और आज मैं लेकर के आया हूं एलडीसी 2018 में आए हुए सभी लॉग के क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपके सीटेट दो जो सॉरी सीटेट क्या सीईटी जो 2018 आपका 23 वाला, उसके अंदर आए हुए लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि 2024 के सीईटी में भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। और आज की क्लास के अंदर धुआं धुआं कर देना। देखा फटाफट कैसे आप आंसर टिक करते हो। जैसे ही क्वेश्चन दिखे आंसर टिक कर देना भैया। ऐसा अगर स्पीड आ गई ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। इन मजबूरियों को मत कोसो, इन मजबूरियों को मत कोसो। अरे हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आप लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे एलडीसी बनकर रहना है, मुझे सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करके रहना है और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में मेरा स्कोर 250 से प्लस होना चाहिए, मेरा स्कोर 200 से ऊपर होना चाहिए, ऐसा अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास अब केवल एक समय रहा है 6 से 7 महीने का, उस 6 से 7 महीने तक इस दुनिया से गायब हो जाइए। केवल और केवल जुड़े रहिए किसके साथ? किताबों के साथ, और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि मेरे द्वारा लिखित एलडीसी एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान की पुस्तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, चवन प्रकाशन की, प्रवीण सिंह के नाम से है। और आप लोग जो है उसके साथ में कंप्लीट उसके अंदर जीके वगैरह भी है, तो पूरी गाइड आप आसानी से ले सकते हैं। और मामूली सी फीस है, ज्यादा कोई इतनी हमने फीस भी उसकी मतलब किताब की कीमत भी नहीं है कि आप नहीं लें। बहुत अच्छी किताब है। पेपर की क्वालिटी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसी किताब आपको इतने कम दामों के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए अब आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि लॉग आधार 7 घात 2 बराबर m हो, ये कहा गया है, तब आपको बताना है कि log 28 आधार 49 बराबर क्या होगा। और ये आपके पास में 4 अलग अलग ऑप्शन है। अब आपको इसका आंसर देना है। आपके लिए आपको ये और बता दूं कि हर क्वेश्चन में यहां पर मैं कुछ समय के लिए रुकूंगा, आप आसानी से इसको सॉल्व करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई ज्यादा मुझे जो है वो नहीं है भाई कि मैं जल्दी जल्दी में कोर्स निपटा दूं, नहीं, अच्छे से कोर्स निपटाएंगे, अच्छे से करेंगे और ऐसा करेंगे कि सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन है पहला ही, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आगे आप खुद ट्राई करना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, लॉग आधार 7 घात 2 बराबर है m। ठीक है, अब हमारा जो पूरा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि log 2/7 ये का ये फॉर्मेट इसके अंदर बन जाए, या फिर इस फॉर्मेट को इसके अंदर बना देवे, ताकि अपन इस m के रूप में इसको निकाल सकें। जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सभी m के रूप में है। तो अब हम क्या करेंगे, log ये आ गया 49 और ऊपर आपके पास है क्या, तो 28। अब ये बताओ कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि 49 आधार जो है उसको तो 49 ही रखिए, लेकिन 28 को तो मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 4। भाई 7 चौक 28, अब 28 को 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ये बन गया क्या, लॉग ए बी।
और log ए बी को आप क्या लिख सकते हो, log ए प्लस log बी, यानी कि हम इसे अब लिखेंगे log 749 प्लस log 449। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे से आसानी से। लेकिन अभी भी मुझे तो सर 2 घात और 7 आधार कहीं भी नहीं दिख रहा। दिखेगा अभी, कैसे दिखेगा, 49 जो है उसे अपन क्या कहते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 को अपन क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर। क्लियर, लिखिए यहां पर आसान हो जाएगा। मैं लिखता हूं log घात तो 7 के साथ, और 49 को लिख देता हूं 7 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस log 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ये लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि आधार और घात के ऊपर जो भी घात होती है उसको अपन आगे ले सकते हैं, तो उसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर है log 7 स्क्वायर और 7, यानी कि ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2, और अंदर रहेगा log 7 प्लस 7, ठीक है भाई, 7 अपॉन 7 बन गया ये तो, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 ऊपर से बाहर आएगा और इधर से भी 2 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में 2, और log आधार आपके घात हो जाएगी 2 और आधार हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये फॉर्मेट बन गया। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो log 7 ही आधार है और 7 ही इसका क्या है, घात है, तो ये हो गया आपका 1। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 अपॉन 2 था, ये कट करके हो जाएगा 1, यानी ये भी चला जाएगा। और log आधार 7 घात 2, ये आपका क्या दे रखा है, एज इट इज ये रहा, देखिए m दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे अब m। अब हम क्या करते हैं कि जो जो चीजें यहां पर बची है उनको लिख लेते हैं। ये हो गया 1, तो 1 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, फिर प्लस, अब 2/2 कट गया, 1 हो चुका है और ये m आ गया, यानी आंसर आएगा 1/2 प्लस m, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लो कि 1/2 प्लस m कहीं पर है या नहीं है, नहीं है तो किस रूप में है वो देखेंगे अपन। अब ये दे रखा है 1 प्लस एम, गया ऑप्शन कट, ये नहीं हो सकता। 2 इंटू 1 प्लस 2m, गया कट हो सकता है। फिर 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस 2m, और एक है 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस m। अब हमें ये तो पता चल गया कि 1/2 आएगा, इसका मतलब सी या डी में से कोई आंसर है। तो सी और डी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप, तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये क्या लिखा है, 1/2 गुणा 1 यानी 1/2 प्लस 2m इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/2 प्लस m बन रहा है या नहीं, ये देखो बन गया। इसका मतलब 1/2 प्लस m भी आपका ऑप्शन सही है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमने इसी को क्या लिखा था, इसी को ये लिखा था, इस रूप में लिख दिया था मैंने। क्लियर, तो यही इसका राइट आंसर है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन के अंदर भी चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपने देखा सभी विद्यार्थी इस आंसर को निकाल सकते हैं अगर उन्हें जो है लॉग की प्रॉपर्टीज याद है तो, लेकिन यदि वो डायरेक्ट इसी ऑप्शन को देखने जाए कि यही ऑप्शन कहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में हमें ऑप्शन बी चेक करना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ता हूं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एलडीसी के अंदर आया हुआ है। इसके पीछे शायद इन्होंने ओके ओके ये नहीं आया था, इस टाइप का आया था, वो आगे आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने खुद फिर बना करके दिया है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सीईटी के अंदर आया था। आप अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन एलडीसी के अंदर आया था, जबकि यही क्वेश्चन हमने सीईटी की क्लासेस जो हमने यूट्यूब पर लगाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पहले वाली जो है हमारी पुरानी प्लेलिस्ट, उसके अंदर यही क्वेश्चन हमने करवा रखे थे, और यही क्वेश्चन एलडीसी सीटेट सभी जगह आया। तो भैया अपनी तैयारी जो है उसी लेवल पर रखो,
आपको वास्तविकता जांचने की जरूरत है, केवल ये नहीं कि वो बड़े नाम है। अरे बड़े नाम से कुछ नहीं होता भैया। अरे वो तो यार जो पहले आया था उसका पहले से नाम हो गया है। जो नए खिलाड़ी उतर रहे हैं हमारे जैसे एकदम नए कंटेंट के साथ, उनको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए दोस्तों। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लॉग घात है 7 आधार है 5 इंटू लॉग घात है 8 आधार है 7 लॉग 5 घात है और 8 इसका आधार है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हैं, और बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी लॉग के अंदर आप चाहो तो आधार को परिवर्तित कर सकते हो, है ना। तो मेरे पास था लॉग घात 7 आधार 5। मेरी इच्छा कर गई कि अब जो है मुझे ऊपर वाला ये क्वेश्चन देखते ही कि इधर जो है देखो 7 है, इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 8 है। तो अगर ऐसा हो जाए कि इन सभी का जो है आधार समान हो जाए तो काम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, फिर सभी क्वेश्चंस के अंदर आधार को सम्मान करने की कोशिश की, ठीक है। और वैसे भी हिंट दे दूं कि जब ऐसा लॉग 2 3 4 गुणा में हो तो आप कोशिश करना कि उनके आधार को सम्मान कर दो, ताकि आधार सम्मान होने पर वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे log 7 5 था, उसको क्या लिखा, log 7 10 और log 5 10, ये लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही गुणा में अब log 8 7 है तो इसको भी लिखेंगे log घात तो हो जाएगी 8, आधार हो जाएगा 10। ऐसे ही ये भी हो जाएगा log 7 और 10। ऐसे ही गुणा में आगे वाला भी हो जाएगा log 5 और ये 10 डिवाइड बाय log 8 10। अब ये देखना है कि जो कट रहा हो उसे काट दीजिए, जो नहीं कटता है उसको अपन सिंपल फॉर्म में फिर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे तो देखो log 5 10 एज इट इज ये रहा, log 5 10 कट जाएगा। log 8 10 log 8 10 कट जाएगा। log 7 10 log 7 10 कट जाएगा। यानी कि सभी आपस में कट गए, और कट गए तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हम बड़ा क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैं आगे 2 बार लेकर के आऊंगा। एक सीईटी 2023 में आया हुआ, एक एलडीसी 2018 में आया हुआ। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलो फिर मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, इसका आंसर 1 ही आता है या क्या आता है। और देखो आगे, ये लो, अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। एलडीसी 2018 में आया हुआ है, अच्छे से दिख रहा होगा। मैं भी एक बार चेक करता हूं रिकॉर्डिंग, तब तक आप देखिए आराम से। ओके, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। चलिए करिए फटाफट, जल्दी करेंगे सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स कुछ जो आते रहते हैं उनका रिप्लाई कर देता हूं। हाँ जी, एक तो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर सीईटी की क्लास को जो है जल्दी से शुरू कर दीजिए, है ना। तो सीईटी की क्लास को बहुत जल्दी शुरू करूंगा भाई। इसके अलावा आप सभी लोग अच्छे से जो है वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलडीसी 2018 में जब ये क्वेश्चन आया तो देखिए क्या करना था इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना, जो अभी जस्ट बताया वही। लॉग ए बी, लॉग बी सी, लॉग सी ए। आपको ये पता चल गया कि तीनों एक तो गुणा के अंदर है, और ए बी बी सी सी ए तीनों क्या चल रहे हैं, एक साइकिल पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर भी थ्योरम कौन सी लगानी है, बेस चेंज थ्योरम। जैसे ही बेस चेंज थ्योरम लगाओगे ऊपर वाला टूट जाएगा ए 10 में, और ये नीचे वाला भी लॉग बी 10 में। हाँ, अब जरूर है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या आधार 10 लेना ही जरूरी है। नहीं, क्या लेना है बताओ, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। अच्छा आपकी इच्छा कर रही है सर आपके नाम से ले लो, प्रवीण के नाम से पी लूं क्या, लो भाई आधार में जो है अब की बार 10 नहीं लेता, वरना कुछ बच्चे सोचेंगे कि बार बार 10 ही लेना है। लो ये आधार मैंने पी ले लिया, ठीक है। अब पी का मान कुछ भी होगा, मैंने पी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर में तो कोई भी आधार लीजिए कटना है। तो ये लो log c, ये p इंटू क्या हो जाएगा, log c p डिवाइड log a p।
क्लियर। अब लो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कटा था वैसे यहां पर जो कट रहा उसको तो काट दो, जो बचेगा उसकी सोचेंगे। लॉग सीपी गया, लॉग बीपी गया, लॉग एपी गया। बताओ कुछ बचा क्या? नहीं बचा। आंसर कितना आया? 1 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, जो आप बार बार कहते हैं ना कि सर हमें पीवाई क्यू बताइए, हमारे पीवाई क्यू कैसे आते हैं, ये पीवाई क्यू है, लो उठा लो पेपर और करो सॉल्व, देख लेना जाकर के ये का ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, अब जरूर एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमेशा क्या ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 1 होगा? हाँ, दो चीज बता रहा हूं, अगर दोनों चीजें आपने याद रख ली तो आप यकीन मान के चलिए कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे। एक तो पहली चीज कि ऐसे लॉग जो है गुणा के अंदर होना चाहिए, तो पहली चीज मैं देखो यहां ट्रिक बता रहा हूं उसको लिखो। अरे ये लिखो साथ में, पहला क्या देखोगे? लॉग गुणा में, लॉग क्या होने चाहिए? गुणा में होने चाहिए। और दूसरी चीज चक्रीय क्रम होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर। अरे ये क्या होता है सर? अभी बताता हूं। चक्रीय क्रम पूरा हो, 1 मिनट है ना। चक्रीय क्रम क्या होना चाहिए? साइक्लिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। सर ये क्या होता है? अरे भाई अभी रुक तो जा, देख चक्रीय क्रम पूरा होने का मतलब क्या है, पीछे चलो। 7 5 8 7 5 8, एक चीज देखी आपने, हर चीज 2 बार आई है। 7 7 5 5 8 8, और एक बार घात के अंदर आ रही है तो दूसरी बार वही चीज कहां पर आ रही है? आधार के अंदर आ रही है। तो जब एक ही चीज 2 बार आ रही हो, या 4 बार आ रही हो, या 6 बार, यानी ऐसे सम संख्याओं के अंदर आ रही हो, साथ ही साथ एक बार घात के रूप में और एक बार आधार के रूप में, तो आप समझ जाइए कि उस क्वेश्चन का आंसर 1 ही आने वाला है। इधर भी देख लो भले, ए ए, एक बार आधार के, एक बार घात के रूप में आया, ए एक बार आधार के रूप में, ए तो ये चक्र पूरा हो गया ना भाई, दो चीज आ गई। ऐसे करेंगे, ए गए फिर वापस ए आ गए, है ना, तो उसी को कह रहा हूं मैं चक्रीय क्रम। ठीक है, चक्रीय क्रम को टर्म नहीं है, ये तो बस मैंने बनाई है। क्या याद रखना है? जब भी कोई चीज 2 बार आ रही हो, एक बार घात के रूप में और एक बार आधार के रूप में, तो फिर आप समझ जाइए कि ऐसा क्वेश्चन अब जो है बेस चेंज थ्योरम लगानी पड़ेगी। इधर देखो, ए से ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ऐसे ही आगे भी मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां सभी जगह ये चीज वैलिड होगी। बस ये ध्यान रखना कि पहला तो गुणा में होने चाहिए लॉग, दूसरा चक्रीय क्रम पूरा होना चाहिए, है ना। अगर किसी एक का भी चक्रीय क्रम पूरा नहीं होता है तो फिर वहां पर 1 आंसर नहीं होगा, वहां पर कुछ और आंसर होगा। ठीक है, चक्रीय क्रम पूरा होने का मतलब यह है कि ए बी और सी, तीन संख्याएं थी, ए बी और सी, और तीनों की तीनों 2 बार आ चुकी है। ऐसा होना चाहिए, जो भी आएगा वो 2 बार आएगा, तो उसी को अपन कहते हैं चक्रीय क्रम। जैसे पीछे था 7 2 बार, 5 2 बार, 8 2 बार, तो 1 आंसर है। ठीक है, हाँ वो जरूरी नहीं है कि वो पास पास हो, वो कहीं भी ए कहीं पहले वाली टर्म पे हो फिर लास्ट वाली टर्म पे बी आ जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 बार होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, एक बार एक घात पर है तो दूसरी बार वाला जो है वो आधार में होना चाहिए, और लॉग गुणा के अंदर होने चाहिए। ठीक, ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप देखते ही चेक कर लेना कि ये चीज हो रही है या नहीं, लॉग गुणा में है और चक्रीय क्रम पूरा हो रहा है, आंसर 1 ही होगा। ठीक है, चलो ये लो भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी 2018 का ही क्वेश्चन। क्या है कि यदि लॉग घात y आधार 3 बराबर x है, ठीक है, तथा log z आधार 2 घात सॉरी 2 आधार z घात बराबर है x, आपको बताना है 72 की पावर x बराबर क्या होगा। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, जल्दी से करेंगे, मैं देखता हूं, जल्दी से करेंगे भाई फटाफट, मैं चेक कर रहा हूं एक बार, मैं भी पानी पी लेता हूं तब तक, आप करिए इसको सॉल्व। ओके, चलिए देखेंगे अब। इतना समय तो खूब है ना भाई, है इतनी देर में तो क्वेश्चन समझ तो आ ही गया होगा। अब देखो क्या बोला है, log 3y बराबर x, और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है,
log 2z बराबर x। ये चीज हमें दे रखी थी, ठीक है। हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है 72 की पावर में x का मान क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो log की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, पहली जहां से log को डिफाइन किया था अपन ने, क्या, a की पावर x बराबर b, log लेते ही x बराबर हो गया था log b a, है ना। वही चीज यहां पर लगाएंगे, क्या करेंगे, तो अब आपको पता है कि ये वाला जो आधार है ये यहां चला जाएगा, ये आधार क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो ये जैसे ही इधर जाएगा तो ये बनेगा, ये जो घात है y, ये घात तो आ जाएगी इधर, y बराबर 3 की घात x हो जाएगा, ठीक है। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, पहले समझाई थी। इसके बाद में इधर देखेंगे तो इधर भी यही होगा, ये 2 जो है इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z बराबर 2 की पावर x। क्लियर, y बराबर आ गया 3 की पावर x और z बराबर आ गया 2 की पावर x। क्लियर, आप क्या कर सकते हो कि जो भी log के बराबर दे रखा होता है उसको आधार की घात बना सकते हो, और घात बराबर आप लिख सकते हो आधार की घात। क्लियर, तो log y3 बराबर x था तो उसको अपन ने क्या करा, y बराबर 3 की पावर x, और इधर z2 था तो z बराबर 2 की पावर x। क्लियर, अब देखिए, अब अपने को क्या बोला है कि 72 की पावर x का मान क्या होगा, क्या बोला है, 72 की पावर x बराबर क्या होगा। 72 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 72 को आपको ऐसे लिखना है कि वहां पर 3 और 2 आ जाए, यानी 72 के अपने को करने हैं गुणनखंड, और मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाए थे, ठीक है। तो 72 के अपन करते हैं इधर गुणनखंड। लो, गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर वापस से 2 का जाएगा, कितनी बार, 18 बार। फिर 2 का जाएगा, कितनी बार, 9 बार। अब 9 में 2 का जाएगा नहीं तो 3 का दे दो, 3 बार। 3 में 3 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। आ गया एक, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसका मतलब 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 72 को लिख सकते हैं 1, 2 और 3, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। 72 की पावर x को अपन क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इधर अब 72 रिप्लेस, और ये बन जाएगा ये। क्लियर, अब ये बन गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और उस पूरे की पावर में x। आप लोगों को कल मैंने घातांक के नियम सिखाए थे और कहा था कि जब घात, भाई आधार होगा उसकी घात होगी और उसकी भी कोई घात हो तो दोनों घातों का गुणा करते हैं, यानी कि इस x का गुणा इस घात से भी होगा और इस घात से भी होगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3x गुणा में 3 की पावर 2x। क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3x गुणा 3 की पावर 2x बन गया ये। चलिए, अब ये बनते ही अपने पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्योंकि इधर लिखा हुआ है 3 की पावर x बराबर y और 2 की पावर x बराबर लिखा हुआ है z, तो मैं इसी को आगे रिप्लेस करता हूं। अब देखो ये बन गया 2 की पावर x की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, है भाई। देखो 2 की पावर 3 की पावर x थी तो 3 इंटू एक्स लिखा, वैसे ही रिप्लेस करके x की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, ये लिखा, गुणा 3 की पावर x और इसकी भी पावर 2। क्लियर, अब बताइए कि 2 की पावर x बराबर कितना है, ये रहा 2 की पावर x बराबर है z, क्या है, z, तो ये यहां पर हो जाएगा z और z की पावर 3। क्लियर, क्योंकि 2 की पावर x को क्या लिखा मैंने, z, और इसकी पावर 3 थी यानी z की पावर भी 3 हो जाएगी, गुणा, अब देखिए यहां पर है y बराबर 3 की पावर x,
तो यहां पर क्या हो जाएगी, 3 की पावर x बराबर y आ जाएगा, यानी y स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास आंसर आएगा y स्क्वायर जेड क्यूब। अब जहां कहीं भी ये ऑप्शन आपको मिल रहा हो वाई स्क्वायर जेड क्यूब या जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, भाई आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, बात एक ही है। तो जहां कहीं भी ये ऑप्शन दिखे उसे टिक कर दीजिए। ये एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इतना आसान क्वेश्चन था ये कि यदि अगर इसको मुझे आपको नहीं समझाना होता तो ये आपका जो है बहुत ही कम समय के अंदर विद इन मुझे लगता है 30 सेकेंड ये सॉल्व हो सकता था। क्योंकि मैं आपको थोड़ी ऐसे एग्जाम में बैठे बैठे ऐसे थोड़ी करने बैठा, मैं एग्जाम में तो सीधे लिखता y बराबर 3x जेड बराबर 2x, और मुझे पता था कि 72 को मैं 8 इंटू 9 लिख सकता हूं, और 8 को 2 की पावर 3 और 9 को 9 की 3 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं, और सीधा रिप्लेस करके ये आंसर लिख देता। लेकिन सर आपको समझाना था इसलिए अपने इतना समय लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट जल्दी से ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए, तो समझ में तो आ रही है बात। यदि आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, है ना। ठीक है जी, तो समझ में नहीं आए कि या कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया था एलडीसी 2018 के अंदर। क्या था क्वेश्चन कि यदि log घात 8, आधार कुछ भी नहीं दे रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप 10 मान सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। और डिवाइड था log घात 2, इसका भी आधार नहीं दे रखा था, आप कुछ भी आधार मान सकते हो। ठीक, बराबर है x। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान ही क्या होगा, ये ही पूछ लिया लो। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, चलो इसको ट्राई करो एक बार, मजा आ जाएगा आपको। रियल बता रहा हूं, इसका आंसर अगर देखते ही आपसे नहीं आ रहा है तो फिर आपने लॉग टॉपिक को अभी तक नहीं समझा है। वापस से पहले लेक्चर से देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। विद इन 2 सेकेंड ये आंसर दे देगा। और मैं खुद बता रहा हूं, मैंने कोई सॉल्व करके नहीं आया हूं, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, और इसका आंसर मेरे को देखते ही पता चल गया है। देखिए इधर, क्या आप लोगों को कल मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि 8 जो होता है वो होता है 2 की घात 3, ये बताया था कि नहीं। 8 जो है वो 2 की घात 3 होता है। हाँ सर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि log 8, आधार कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला, कोई भी आधार ले सकते हो। और इधर 2, मान लो मैंने आधार 10 10 ले लिया। तो जब अपन बेस चेंज थ्योरम में आधार को अलग अलग करके अपन एक लॉग को 2 लॉग में तोड़ सकते हैं, वैसे ही 2 लॉग को जब आधार समान है तो मिला भी तो सकते हैं। समझ में आई बात। यानी मैं इसको ये भी तो लिख सकता था कि जो इधर घात में था वो इधर घात में आ जाएगा, जो इधर घात में था नीचे वो आधार में आ जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है log घात 8 आधार 2, यही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। समझ में आई बात। तो बेस चेंज थ्योरम का उल्टा भी आपको आना चाहिए कि हाँ ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। अब ये बताओ, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। ठीक है सर, तो 2 और 2 की घात 3 हो गया। अब आपको ये पता है कि घात की घात और आधार की घात आगे ले सकते हैं, तो ये घात आगे आ जाएगी, ये इधर, तो ये आ गया 3। अब ये बन गया log आधार 2 घात 2। ठीक है, और ये बताइए, जब log के अंदर आधार और घात दोनों बराबर हो जाती है तो हम उसे कह देते हैं 1। ये आ गया आपका अब 1। अब ये जैसे ही 1 हुआ तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। और बताइए बी ऑप्शन सीधे सीधे था या नहीं, बस। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि ये आपने 2 सेकेंड में सॉल्व कर दिया है, कैसे। पहली बात तो ये कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उससे मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरी चीज, मुझे ये पता था कि 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूं, और फिर मुझे दिख गया था कि ये बेस चेन थ्योरम का उल्टा करते ही अटैच हो जाएंगे और 3 आगे आ जाएगा, तो सॉल्व हो गया। समझ आई बात।
तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन से, इससे क्या समझ में आया? आपको यह करना है कि जो घातांक नियमों के लिए मैंने छोटी छोटी चीजें आपको लिखवा रखी है, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 10 तक के, 3 की घात 5 तक के, 4 की घात 3 तक के, 5 की घात 3 तक के, 6 की घात 3 तक, 7 की घात 3 तक, 8 की घात 3 तक क्या क्या मान होते हैं, वो अगर आपको अच्छे से याद है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों के अंदर सॉल्व कर जाओगे और सीधे 2-2 नंबर आप प्राप्त कर लोगे। समझ में आ गई बात? कर लिया इसको नोट डाउन? बढ़े आगे, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं करा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मेरे भी साथ में ले लीजिए। है, मैं भी सेलिब्रिटी बनने वाला हूं अब तो, 30,000 लोग जाने। ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि आप तो सेलिब्रिटी हो। भाई कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मैं मास्टर, हाँ, और मास्टर ही बने रहना है। चलो आगे बात करते हैं। ये लीजिए भाई साहब, एलडीसी 2018 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई घोषित होगा तो वो ये होगा। अच्छा सर, हाँ, केवल लॉग क्या होता है ये अगर आपको पता था ना, लॉग की पहली वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने पीछे भी यूज की थी, आधार को भेज सकते हो घात के रूप में, बस वो प्रॉपर्टी याद थी ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व था। करो इसको, ट्राई करो, एलडीसी 2018 का है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। और मैं बताऊं भैया जी, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। मैं लिख रहा हूं वापस से सॉल्व करने के लिए, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। आधार 10 2 4x ये बराबर 0। अब देखिए भाई, आपका समय हुआ समाप्त। आपको क्या करना था, मैंने क्या बोला कि जब भी लॉग के बराबर कुछ दे रखा हो तो आप लॉग का जो पहला एकदम बेसिक जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि इस आधार को आप इधर भेज सकते हो। क्या होता है, इस आधार को आप उधर भेज सकते हो। अब जैसे ही आपने इसको भेजा तो ये बन गया log 2, क्योंकि ये log तो चला गया है, और इधर log 4 ये x बराबर, ये 10 जो है अब इधर जाएगा तो ये 10 की घात में 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है घात के रूप में ऊपर आता है और नीचे जो है आपका 10 लग जाता है। ठीक है, ये लग गया। अब क्या हो गया ये, तो ये आपका किसी की भी घात 0 क्या होता है 1, 10 की घात 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वही चीज जो आपने पीछे करी है, अब इस 2 को भी भेज दीजिए। ठीक है सर, ऐसे क्यों भेज रहे हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉग के बराबर अगर कुछ दे रखा है तो उसका सीधा सीधा सा तरीका है कि आपको ऐसे भेज भेज के ही आगे से आगे सॉल्व करते जाना होता है। इसी को इसके अंदर बेसिकली ये भी कहा जाता है कि सिड्डी मेथड, है ना। सिड्डियां क्यों, क्योंकि पहले आपको देखो एक सिड्डी उतरे, फिर ये दूसरी उतरोगे और तीसरी उतरते ही एक्स आ जाएगा, और लंबा होता तो 4 5 6 बार ऐसे करते ही रहते और सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब देखो ये 2 अब इधर चला गया तो यानी ये लॉग हट जाएगा और बन जाएगा log 4x बराबर, ये 2 चला गया है इधर और 2 की घात में आ जाएगा अब ये 1। क्लियर, ये बन गया log 4 बराबर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है 2 ही। क्लियर, और अब क्या हो जाएगा, ये 4 भी जो है इधर रिप्लेस हो जाएगा, 4 जो है वो भी इधर पावर में चला जाएगा। तो अब ये जब आगे सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 4 की घात 2, और 4 की घात 2 होता है 16, तो x बराबर आ गया आपके पास में 16। बस यही आपसे पूछा था, बताओ कितना सिंपल है, बस क्या करते जाना है, भेजते जाना है, और जो इधर आधार होता है वो इधर चला जाता है, और घात कौन बन जाता है, जो बराबर में दे रखा था वो इसके घात में आ जाता है, और फिर घात में आने के बाद सॉल्व करो, जो मान आ रहा है उसको आगे से आगे रिप्लेस करते जाओ, सॉल्व हो गया और आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। यही इसका राइट आंसर था, 2018 एलडीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ अब लॉग की प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी लॉग का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ा हो, बस प्रॉपर्टीज याद है छुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉपर्टीज याद है छुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो अब एक जो राजस्थान का सबसे बड़ा और टफ एग्जाम माना जा रहा है, क्योंकि क्यों, अरे भाई पात्रता परीक्षा ही उसी से कोई कहा जा रहा है,
फॉर्म ही नहीं भर सकते अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो। सीईटी एग्जाम, और सीईटी 2023 में जब पहली बार हुआ उससे पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। आज भी आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये सीईटी के अंदर आया हुआ है, आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। HW, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि मैं आपको होमवर्क भी जरूर दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, और अगली क्लास में मैं जो है आप लोगों के लिए और भी सीईटी एग्जाम हो चाहे और कहीं भी जहां जहां भी लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।